नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एम्प्लॉयज़ ने हाई कोर्ट में जो केस फाइल किया था, जिसकी फाइनल जजमेंट आ चुकी है और आपको आज की अखबारों में खबर देखने को मिल जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ रेगुलर होंगे। तो ये क्या खबर है, क्या ये चीज़ें हैं, क्या इस तरह की कोई हिमाचल प्रदेश में चीज़ें होने वाली है, तो हम ब्रीफली बात करने वाले हैं। वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप अगर इसको पूरा समझोगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कहीं पे भी आपको इस तरह की वीडियो देखने को नहीं मिल सकती है। यहाँ पे मैं पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसमें हिमाचल प्रदेश में 2018 में 2022 में टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट होती है। इस प्रोजेक्ट में 3 तरह के एम्प्लॉयज़ थे। पहले आउटसोर्स एम्प्लॉयज़, आपको पता है कि आउटसोर्स भर्ती कैसे होती है। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉयज़, जिनकी रिक्रूटमेंट टेस्ट के माध्यम से हुई थी। और तीसरे थे जो कि डेपुटेशन पे यहाँ पे लेके मतलब लाए जाते थे, कोई काम होता था किस तरह से। बाकी जगह भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब होता क्या है कि आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट है, तो एक प्रोजेक्ट के लिए एक फंड एलोकेट होता है, उसमें कुछ टारगेट होते हैं। जब मैंने आपको बताया कि 2018 और 22 में जो रिक्रूटमेंट होती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसमें मेंशन था कि ये को टर्मिनस है, एक फिक्स टाइम लिमिट के लिए है और एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट के जब तक टारगेट अचीव नहीं होते हैं, उसमें जो फंड्स होते हैं वो पूरे कंप्लीट उसमें खर्च नहीं होते हैं, तब तक प्रोजेक्ट चलता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली। 2024 की अगर हम बात करें तो ये आपका मई 2024 में केस फाइल हुआ था और इसमें क्या था कि 69 पेटिशंस थी। लगभग 150 एम्प्लॉयज़ ने ये केस फाइल किया था। मल्टीपल पेटिशंस थी। फाइनल जजमेंट आ चुकी है। पहले सब मतलब मैंने भी ये चीज़ आपको बता के रखी आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग कि एक टाइम पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वो भी ये चीज़ जानते थे। तो लगातार उन्होंने सरकार से मांग रखी कि जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है, इससे पहले भी हमें इस तरह के प्रोजेक्ट देखने को मिले कि इसका नेक्स्ट फेज़ लेके आइए। बीच में हमें खबर भी देखने को मिली, लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे फेज़ नहीं आ पाया। हाई कोर्ट का रास्ता उन्होंने अपनाया और उसमें होता क्या है कि अगर आप इस मतलब जो हाई कोर्ट की जजमेंट है 86 पेजेस की है, बहुत सारे जो है वो केसेस के रेफरेंस यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश में जो पैट हो गया, पैरा हो गया, विद्यापीठ जिनको रेगुलर किया गया है उसकी बात भी करी गई है, कंप्यूटर टीचर्स की बात भी करी गई है। पूरी जजमेंट है, मैं आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे होता क्या है, आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये आप देख सकते हो। पहले हम देख लेते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं। और ये जो आंकड़ा आप देख रहे हो दिसंबर 2023 का है। उससे पहले जो विधानसभा का सत्र हुआ था उसमें सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई थी। इसमें बताया गया है, ये जो 290 आप देख पा रहे हो, ये है इस प्रोजेक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ रिक्रूटेड थे, क्योंकि 2022 के बाद हमें रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली। ये जो 237 यहाँ पे हैं, ये आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं। बाकी ये जो 4 मेंशन है डेपुटेशन पे उस टाइम पे थे। तो ये चीज़ें हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। जब केस फाइल होता है उसके बाद यहाँ पे काफ़ी टाइम तक ये केस चला और मल्टीपल पेटिशंस थी। लास्ट मंथ इसमें जो जजमेंट थी वो रिजर्व्ड हो चुकी थी और अभी हमें जजमेंट की जो कॉपी है वो देखने को मिली। अब ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है कि जो प्रेजेंट पेटिशंस हैं इनको अलाउ किया गया। और उसके अलावा अब जो है वो सरकार को जो भी ये एम्प्लॉयज़ हैं इनको रेगुलर करना पड़ेगा। और 2 साल का यहाँ पे कंडीशन रखी है, जैसे कि बाकी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में जो जिस तरह से HPSSC PSC शिमला के माध्यम से रिक्रूटमेंट होती है, वैसे ही इनको भी रेगुलर किया जाए और बाकी बेनिफिट दिए जाएँ। अब मेन चीज़ यहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके बाद मेरे साथ कांटेक्ट किया। किसी ने बताया कि हम भी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम करते थे, लेकिन हमने रिज़ाइन दे दिया है। अलग अलग मैटर मुझे बताए गए। कुछ का कहना था कि आप इस पे वीडियो लेके आइए और जो भी जानकारी है वो सभी के साथ जो है वो शेयर करिए
तभी मैं इस मोटिव के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए। अब मेन चीज़ क्या होती है कि जो 900 एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, आपको पता होगा इससे पहले भी बहुत सारी जजमेंट हमें देखने को मिली है। तो जो पेटिशनर होते हैं उन्हीं को बेनिफिट दिया जाता है इस तरह के, हाई कोर्ट हो गया चाहे किसी भी कोर्ट में वो केस होता है, यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। पहली बात तो ये है। लेकिन इसके बाद बहुत सारे लोग भी ये भी बोल सकते हैं कि बाकी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी तो कोर्ट जा सकते हैं, वो भी इस केस की रेफरेंस लगाएंगे। तो वो बाद की चीज़ें हैं, तभी तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये डाला हुआ है कि प्रेजेंट पेटिशंस आर अलाउडेड। वो भी जानते हैं कि फ्यूचर में और पेटिशंस हो सकती हैं। तो ये चीज़ है पहली। अब आगे मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके बाद कुछ लोगों का प्रश्न था कि यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ थे, जैसे टेक्निकल पोस्ट के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि जानकारी के अनुसार जो है वो 44 यहाँ पे जो था वो जूनियर इंजीनियर सिविल की रिक्रूटमेंट हुई थी, 7 पोस्ट वेकेंट थी। और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करें तो लगभग 12 के आसपास थी। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको और बताई कि बीच में रिज़ाइन भी हुए और मैक्सिमम ऐसा था कि अब मैंने आपको ये नंबर इसलिए बताया 69 पेटिशंस हुई थी, 150 एम्प्लॉयज़ थे, क्योंकि सभी एम्प्लॉयज़ ने हाई कोर्ट में पेटिशन नहीं डाली थी। तो फिलहाल तो उन्हीं को जो है वो रेगुलर किया जाएगा जिन्होंने पेटिशन डाली थी। अब इसके बाद ये भी चीज़ हो सकती है कि केस सिंगल बेंच के पास था तो डबल बेंच के पास जा सकता है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरह के केस में देखने को मिलती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है कि हाई कोर्ट ने जजमेंट में सरकार को ऑर्डर किया है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने पेटिशन डाली है तो उनको रेगुलर किया जाए और उनको जो बेनिफिट हैं वो दिए जाएं। तो ये पूरी डिटेल है। जो आप खबरें देख रहे हो कि आउटसोर्स को रेगुलर किया जाएगा, ये चीज़ें होंगी, वो फ़िलहाल के लिए हिमाचल प्रदेश में नहीं होने वाली। जिस दिन हिमाचल प्रदेश में आपको इस तरह का ऑर्डर देखने को मिला कि आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को रेगुलर किया जाएगा तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चले हैं, तो ये सब चीज़ें होने वाली है। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि क्या हमें चीज़ें देखने को मिलती है। मैंने केस में क्या क्या रेफरेंसेस थी वो भी आपको बता दिया। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इतने टाइम तक एक्सटेंड ये प्रोजेक्ट हुआ जहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ को 7 साल हो चुके थे काम करते हुए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम ये जजमेंट दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हुई, जबकि सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि इस तरह की जो रिक्रूटमेंट होती है यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट बेनिफिट होते हैं वो नहीं दिए जा सकते, क्योंकि वो होते हैं कि बैच वाइज रिक्रूटमेंट हो या HPSSC हमीरपुर से रिक्रूटमेंट होती थी या PSC शिमला से रिक्रूटमेंट होती थी। बहुत सारी चीज़ें सरकार ने अपनी तरफ से रखी, लेकिन बाद में हमें यही फाइनल जजमेंट देखने को मिली। अब इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न है कि बाकी पोस्ट के लिए आप पूछ सकते हो कि इलेक्ट्रिकल की कितनी थी, मैकेनिकल की कितनी थी, तो वो चीज़ों के लिए हमें RTA के माध्यम से पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। सिविल की मेरे पास 2022 या 23 की RTA पड़ी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, क्योंकि वो उस रिक्रूटमेंट के बाद की RTA थी जो 2022 में हमें देखने को मिली थी। अब कोशिश करेंगे कि प्रॉपर जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो हमें मिल पाएंगे तो आपके साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा कि आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं था, कैसे क्या चीज़ें होने वाली है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।